सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और यह वीडियो अखंड सनातन भारत चैनल पर भी अग्रसारित किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि शीघ्रता से अखंड सनातन भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ज़्यादा अखंड सनातन भारत चैनल के वाले वीडियो को मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहता, परंतु मेरी ये समस्या है कि जब तक अखंड सनातन भारत चैनल पर सब्सक्राइबर 1000 नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर वो कंटेंट डाल सकता हूँ, डाल रहा हूँ। हालांकि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से ये बातें बहुत ज़्यादा मेल तो नहीं खाती हैं, पर क्रिएटर मैं ही हूँ इसलिए मैं इसमें डालता हूँ। यदि आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे अखंड सनातन भारत चैनल पर तो मुझे काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल पर मैं केवल सुख समृद्धि से ही बातें करना पसंद करूँगा। और चूँकि अभी सुख समृद्ध विज्ञान पर ही मेरे दर्शक हैं जो भी हैं, कहने के लिए तो 94,700 से ज़्यादा हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर्स तो बहुत ही कम हैं, मुश्किल से 100-150। तो ये कितनी भी मेहनत कर लो आगे बढ़ता ही नहीं कुछ। और YouTube से 1 साल से इस चैनल पर कोई कमाई भी नहीं हुई, कोई डॉलर नहीं बन रहा है। बनता है अगर $2-2.5 अगर आपको एक महीने में मिले तो क्या होगा। YouTube जब तक $100 नहीं हो जाते तब तक देता नहीं कुछ। खैर, तो मैं कहना ये चाहता था, जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था रात को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सब कुछ तभी रहेगा जब ये देश रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देश कहाँ चला जा रहा है, तो उसके जवाब में मैं ये पूछता हूँ कि हमारा अखंड भारत था, ये इतना ही क्यों बचा है। अखंड भारत पूरा जितना भारतीय उपमहाद्वीप है उसे अखंड भारत कहते हैं। उसमें ईरान, इराक, आपके ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जितने, थाईलैंड तक, उधर कंबोडिया तक, ये सब हिंदू राष्ट्र ही था। आज कहाँ चले गए हम लोग। कितना भूभाग हमारे पास बचा है उसमें भी छीनने की कोशिश चल रही है। तो हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और ढुलमुल नीतियां हमारी जब तक रहेंगी तो आगे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हर आदमी ये चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की आवश्यकता है और ये ज़रूरी हैं, लेकिन वो मेरे घर में न पैदा हों, पड़ोस के घर में पैदा हो जाएं। यही कारण है जब आपके साथ बुरा कर्म होता है इन विदेशी लोगों के द्वारा, तब फिर आपके पास भी कोई आपकी सहायता करने के लिए नहीं आता। कभी किसी को आपत्ति में पड़ा देख करके, कभी किसी को दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होते देख करके जो समाज चुप रहता है, तो एक एक करके फिर वो सभी को प्रताड़ित किया जाता है और कोई किसी के आगे नहीं बोलता। ये समस्या है हिंदू समाज की। इतना बांट दिया गया, इतना बांट दिया गया। ये फिलॉसफी कैसी है, बांटो और राज करो। क्योंकि दुश्मन जानता है कि जब तक आप एक रहेंगे, आप पर राज कर पाना, आपको मिटा पाना, आपको डिफीट दे पाना
बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए किसी न किसी तरीके से वो लोगों को बांटता है और बांटने से शक्ति घटती है, तो दुश्मन वार कर देता है। अगर इस देश पे 1000 साल पहले जिस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान जी थे, तो उनके ससुर जयचंद ने अगर उस समय मोहम्मद गोरी से हाथ नहीं मिलाया होता, उसको वो आमंत्रित नहीं किया होता, तो ये हमारा देश 1000 साल तक गुलाम नहीं रहता। गौतम बुद्ध ने अगर अपना मत नहीं चलाया होता तो भी ये देश कभी गुलाम नहीं हो सकता था। आर्य चाणक्य ने जितना इस देश को एक करने की कोशिश की, विदेशी आक्रांताओं को धूमिल कर दिया, बिल्कुल भगा दिया यहाँ से। जितना मजबूत बनाया इस देश को, उतना गौतम बुद्ध ने आकर के इस देश को उससे कहीं ज्यादा कमजोर बना दिया। तो इस समय की मांग है कि अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो एक हो जाओ। अभी कुछ वर्ष पहले जब भारत में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मसला चल रहा था, तो बीच में भी फोन आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि अगर ये गलतियां नहीं होती तो 1000 साल तक इस देश को गुलाम कोई बना नहीं सकता था। इस देश पर इतने आघात हुए, इतनी साजिशें हुई, और क्यों हुई उसका एक कारण आपको बताता हूँ। वीडियो लंबा हो जाए तो भी सुनना, क्योंकि इसको नहीं सुना तो फिर सुना क्या आपने। जहां पर संपत्ति होती है वहां लड़ाइयां होती हैं, जहां पर सत्ता होती है वहां लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब उसके कई दावेदार पैदा हो जाते हैं। तो भारत में संपत्ति का अकूत भंडार रहा, भोजन उत्तम किस्म का, अनाज उत्तम किस्म का, यहाँ की हर चीज विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत का लोहा सर्वश्रेष्ठ है, भारत का सोना सर्वश्रेष्ठ है, भारत का हीरा सर्वश्रेष्ठ है, भारत के खनिज पदार्थ सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत की शक्कर है ना, गन्ने से जो शक्कर बनती है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा भारत का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, भारत की सुंदरता सर्वश्रेष्ठ है, भारत की पराक्रम है ना, जो पराक्रम वीरता सर्वश्रेष्ठ है, भारत का इतिहास सर्वश्रेष्ठ है। भारत का इतिहास के साथ साथ भारत की आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने चुना भारत को कि जब भी भगवान का अवतार होता है वो भारत में ही होता है, ये कारण है। अब जहां पर धन होगा वहां पर दावेदार ज्यादा होंगे तो आपस में लड़ाई भी होगी। तो चूंकि भारत सोने की चिड़िया था तो पूरा संसार टूट पड़ा भारत पर। अब टूट पड़ने से बार बार पराजित भी हुए हो। जब पराजित हुए तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इनको जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हम इनको ना तो लूट सकते हैं, ना ही इन पर राज कर सकते हैं, ना ही इनको हम पराजय का मुख दिखा सकते हैं। तो फिर शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो जिनको आप सूफी संत कहते हैं, सूफी, ये मुसलमान होते हैं
सबसे पहले इस देश में सूफियों ने आना शुरू किया और बड़ा ही वो दया और बड़ा ही वो भगवान की भक्ति और वो सब इस टाइप का उन्होंने नाटक यहाँ आके रचा। भारत की जनता सौम्य थी, भारत की जनता तो वैसे भी दयालु थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो सूफी संत आए, जो एक मोटा सा कंबल टाइप का अपने ऊपर डाले रहते थे, तो ये सूफी संतों ने जासूसी के लिए आए थे और यहाँ से वो गुप्त संदेश अपने अपने राजाओं को भेजा करते थे। कहा जाए कि वो संत नहीं थे, केवल और केवल वो जासूस थे। तब विदेशियों को प्रेरित किया इन लोगों ने कि आप आक्रमण करो भारत पे। तो भारत पे आक्रमण हुए, हजारों आक्रमण तो निष्फल हुए। लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ के जो सैनिक थे, राजा थे, सामंत थे, उनको अपनी वीरता पर बड़ा ही घमंड होता था। एक बार हार गए तो वो अपनी ही तलवार से अपना सिर काट लेते थे या पेट में तलवार घोंप करके आत्महत्या कर लेते थे कि मैं हारा तो हारा कैसे, मैं तो वो हूँ। एक तमाम सी वो चारण और भाटों ने उनकी वीरदावलियां गा गा करके उनको इतना आसमान पे चढ़ा दिया था कि वो अपने आप को किसी देवता से, भगवान से कम नहीं समझते थे। अब वो अगर हार गए तो उन्होंने सोचा कि अरे अब तो जीवित रहना मुश्किल है, बेकार है, क्योंकि मैं हार चुका हूँ, अमुक ने मुझको हरा दिया, तो इन म्लेच्छों ने हमको हरा दिया। तो ऐसे वो खुद ही आत्महत्या कर लेते थे। अब म्लेच्छ जो थे वो म्लेच्छ लड़ते थे, हारते थे, फिर दोबारा एकजुट होकर के फिर लड़ते थे, फिर हारते थे, फिर एकजुट होते थे, फिर लड़ते थे। तो यह क्रियाएं बार बार, यानी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और हिंदू राजाओं ने एक बार हारने पर आत्महत्या की। तो ये खुद कम होते गए, ऊपर से वो जो म्लेच्छ थे तो म्लेच्छों ने बार बार अपनी कुशलता से बार बार, मतलब उन्होंने हारने पर फिर गिरना, फिर उठना, इस नीति से उन्होंने फिर अंत में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की और चूंकि वो इतने बर्बर थे कि हिंदुओं की तरह वो दयावान तो थे नहीं, तो उन लोगों ने कोई दया नहीं दिखाई, निरसंसता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया। और जो मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने कैसे देश को क्षति पहुंचाई, तो ये गौतम बुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड आदमी था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार में जो आया है, कौन नहीं मरता, कौन रोगी नहीं होता, कौन बुढ़ा नहीं होता, लेकिन इसको एक आश्चर्य की दृष्टि से देखने वाला राजकुमार, वो उसने फिर खुद तो भिक्षुक बना ही, लेकिन उसने लाखों लोगों को भिक्षुक बनाया। कुछ समय की गति होती है कि पहिया कभी नीचे कभी ऊपर, एक पहिया अगर चलायमान है, चलेगा, तो कभी कोई भाग उसका नीचे आएगा, कोई भाग ऊपर जाएगा। तो भारत पूरे विश्व का सिरमौर रहा था बहुत दिनों तक, युगों तक रहा था। तो अंत में कुछ काल की गति ऐसी हुई कि गौतम बुद्ध जैसे लोग पैदा हो गए और लाखों लोग भिक्षुक बन गए। भिक्षुक बने तो इन्होंने कर्म करना छोड़ दिया। तो जब कर्म करना छोड़ दिया तो भारत वैसे भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ। दूसरे ये कि महिलाएं स्वच्छंद हो गईं, उनको म्लेच्छों ने स्थान दिया तो म्लेच्छों के साथ चली गई। उनसे जो संतानें पैदा हुई, उनमें चूंकि आर्यों का खून था, वीरता थी, चूंकि उनकी जो यहाँ से स्त्रियां गई उनके बच्चे हुए तो वो क्रॉस ब्रीड थे ही, तो क्रॉस वाला ये संतान जो है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होती है। तो फिर उन्होंने भारत में आकर के लड़ा और हराया भी।
अब भारत 1000 साल बाद आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद आज तक 1947 से आज तक उसकी गुलामी वाली आदतें नहीं गईं। गुलामी वाली आदतें नहीं गईं, इसी वजह से नेता जो है हमारे देश का बिक जाता है, अधिकारी बिक जाता है, हर जगह घूस रिश्वत, कितनी भी आप कोशिश कर लें, चाहे जितना आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल लें, किसी की भी सरकार आ जाए, पर आज तक क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? सरकारी आंकड़े कुछ भी बताएं, किसी ऑफिस में जा करके आप देखिएगा, बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम नहीं होता है। और ज़रा भी आपने विरोध किया तो बोलते हैं आप बहुत नेता बनते हो, काम ही नहीं करेंगे और टरकाएंगे आपको महीनों। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है। अपने आप को किसी भी श्रेणी का कहने वाला, आप कहेंगे कि दलितों पर ईसाइयों का असर हो गया है या दलितों पर मुसलमानों का असर हो गया है, ऐसा नहीं है। ये असर ब्राह्मणों तक में है। जो अभी आपने कुछ दिनों बाद पहले भी देखा कि वो कई पंडे पुजारी कह रहे हैं कि नहीं, मथुरा की मस्जिद नहीं गिरेगी, हम अपनी जान लड़ा देंगे, पहले मेरी लाश गिरेगी फिर मस्जिद गिरेगी, इस टाइप की बातें करने वाले लोग। इतिहास नहीं पता है। अरे जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ पर किसी मस्जिद की ईदगाह की जरूरत नहीं थी, क्यों बनाई गई? जाहिर है कि वो अवैध तरीके से ही बनाई गई। और कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि इस पे सालों साल मुकदमा चलाने से क्या है, जब ये बात सिद्ध है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो इसमें मुकदमा चलाने की क्या आवश्यकता है? सीधे और बिना मुकदमा किए ही सीधे ये आदेश हो जाना चाहिए स्वसंज्ञान से कि भारत की भूमि पर केवल और केवल हिंदुओं का अधिकार है, तो हिंदुओं के देवताओं का भी अधिकार है, बल्कि हिंदुओं के देवताओं का ही पहले अधिकार है, क्योंकि वो सब हमारे पूर्वज थे। जितने भी देवता हैं वो मनुष्यों के पूर्वज हैं। और एक बार जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला, तो फिर यहाँ इस टाइप की चीज़ों की कोई महत्ता होनी नहीं चाहिए। पर नेतृत्व भी आजकल चुप है, और अदालतों को क्या कहें, सालों साल मुकदमे चलते हैं इस बात पर, और अपनी ही चीज़ को अपनी घोषित करवाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे सनातन भारत चैनल में आइए, वहां पर ये सब बातें होंगी और पुनः ये देश एक बार आज़ादी और मांग रहा है, हिंदुओं की आज़ादी। कहने के लिए तो हिंदुस्तान बना दिया गया, पर हिंदुओं की चलती यहाँ एक भी नहीं है। भले ही हिंदुओं की सरकारें बनी रहें, खुलेआम व्यभिचार होता है, खुलेआम जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, वैचारिक जिहाद होता है, अब तो कथा जिहाद भी होने लगा है। जो कथा बाँचने वाले पंडे पुजारी हैं उनको रुपया दे करके खरीद लिया जाता है और मनमानी बातें उनसे हिंदुओं के मंचों पर कहलवाई जाती हैं। अब ये देशद्रोही क्या गुल खिलाते हैं, वो तो भला हो आर्य समाजियों का, जिन्होंने चेताया कि अब कथा जिहाद भी होने लगा है, भजन जिहाद भी होने लगा है। भजनों में जहाँ श्री राम कृष्ण शिव माता जी के भजन होने चाहिए, वहाँ पे अल्लाह मौला हो रहा है। हिंदू तिलकधारी ब्राह्मण वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, शर्म नहीं आती। अरे जब बोलना ही है तो भाई हिंदू क्यों बने हुए हो? छोड़ो, जाओ वहीं पे खूब बोलो, चिल्लाओ, साथ में देश भी छोड़ दो, क्या जरूरत है यहाँ रहने की?
जब तुम्हें अल्लाहू अकबर ही कहना है तो वहीं जाओ जहाँ पे वो पैदा हुआ था। मेरी बातें हो सकता है किसी को कड़वी लगें, अच्छी ना लगें, लेकिन ये भारत का ज्वलंत प्रश्न है। क्योंकि एक बात ये सोच लीजिए ध्यान से कि भले ही आप उनके विरोधी ना हों, भले ही आप उनको कुछ भी ना कहें, तो भी उनके शिकार आप ही बनने वाले हैं। तो सचेत तो होना पड़ेगा ना, आत्म सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसके अलावा आजकल एक चीज़ और चल गई है कि हिंदू लड़कों को फंसाने के लिए उनकी लड़कियां उनसे शादी कर लेती हैं, फिर उनका उत्पीड़न करती हैं, फिर उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहती हैं। अभी तक तो ये सुना जाता था कि उनके लड़के ही हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लेकिन आजकल उल्टा भी होने लगा है। और इसी के साथ एक चीज़ और हो रही है कि ये लोग अपने नाबालिग लड़कों से गलत काम करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नाबालिग लड़के 18 साल से नीचे के लड़के जुवेनाइल में जाते हैं, ना तो इनको कड़ी सज़ा मिलेगी ना फांसी मिलेगी। अभी निर्भया केस हुआ तो उसमें एक जो मुस्लिम लड़का था जिसने सबसे ज़्यादा दुष्कृत्य किया था, बलात्कार तो किया ही था, फिर राड, लोहे की राड गुप्तांग में डाल करके उसने पेट में, तो जिससे उसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अंतड़ियाँ निकालने के बावजूद, इन्फेक्शन ख़त्म करने के बावजूद मर गई थी बेटी। तो ये लोग नाबालिगों से अब काम कराते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के आश्रम में भी नाबालिगों को भेजा गया उनको मारने के लिए। और आपको पता है ना कि ये छुरा, तमंचा, कट्टा लेके नहीं चलेंगे। ये एक छोटा सा दाढ़ी बनाने वाला या सर्जिकल ब्लेड, जो सर्जरी में काम आता है, ब्लेड जरा सा होता है, अब उसको हथियार की भी श्रेणी में आप नहीं रख सकते। मतलब इनके जो थिंक टैंक है ना, वो थिंक टैंक कितने मजबूत हैं कि वो ये सब गुड़ा भाग लगाया करते हैं कि कब कैसे क्या किया जाए कि जो हम कर भी गुजरें और हमको कोई सजा ना हो। इसलिए उन्होंने लड़कों को तैयार किया, जो 17 साल से नीचे के लड़के हैं उनके द्वारा हत्याएं करवाते हैं। 17 साल से नीचे वाले लड़कों को बलात्कार उनसे करवाते हैं, लव जिहाद करवाते हैं। अब वो अगर पकड़े भी जाएं तो उनके ऊपर कोई ऐसी धाराएं लगेंगी नहीं भारतीय दंड संहिता के तहत जिससे कि उनको कड़ी सजा मिल सके, तो वो बच भी जाते हैं। फिर तमाम इनके रहनुमा होते हैं जो जाके सरकार को बाध्य करते हैं, क्योंकि इनमें एक है कि भेड़ चाल की तरह इनके सारे वोट जहां इनके कठमूल्य कहते हैं वहीं सारे वोट चले जाते हैं, तो सरकारें भी इनसे डर जाती हैं। इसलिए फिर ये अपनी मनमानी हर सरकार में करवाते हैं, वो भले ही किसी की क्यों सरकार क्यों ना हो और कितनी भी उस सरकार को आप अपनी कहते रहें, लेकिन वो लोग भी इनके जनमत और इनके एक मत होने की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। आवश्यकता है कि आप सरकारों की मजबूरियों को समझेंगे और अपने तरीके से इस भारी समस्या के हल के बारे में सोचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।